तो हमारे पास ये जो आर्टिकल है इसे ट्रांसलेट करने से पहले हम कुछ मीनिंग्स जान लेते हैं। तो हमारा पहला मीनिंग है चार्ड, CHARRED। चार्ड का मतलब होता है जला हुआ, एकदम बिल्कुल बर्नट एंड ब्लैक्ड। एक होता है बर्न, ठीक है, बर्न मीन जलना, बर्नट मीन्स जला हुआ। एक होता है चारेड, ठीक है, चारेड क्या है, बर्न का ही सुपरलेटिव डिग्री समझिए तो है। चारेड का मतलब एकदम होता है एकदम जल कर राख हो गया होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एकदम जलकर राख हो जाना। कहीं पर आग लगता है तो सारा सामान क्या जलकर राख हो जाता है, तो हम वहाँ चारेड वर्ड का यूज करेंगे, बर्नट यूज नहीं करेंगे। बर्नट का मतलब सिर्फ जलना होता है, चारेड का मतलब जलकर राख एकदम काला हो जाना, ब्लैक हो जाना। अगला वर्ड है रिमेन्स, REMAINS। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, मतलब कोई चीज़ टूट फूट गया है, एकदम बर्बाद हो गया है, तो अंत में क्या अवशेष बचता है। लाखों साल तक कोई भी चीज़ टूट फूट के अंदर ज़मीन के अंदर दबी रह जाती है, तो क्या उसे हम क्या कहेंगे, अवशेष कहेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना, ये सब क्या है, अवशेष है। अगला वर्ड है सस्टेन, SUSTAIN। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना या भुगतान करना, भुगतना, भुगतान करना, पेमेंट को कहते हैं, सहन करना, ठीक है। ये सस्टेन का क्या सैनोनिम्स है। जैसे कि कोई आदमी जो है कहीं पर आग लग गया है तो उसको ढेर सारी इंजरीज आ जाती है, ठीक है, वो बहुत सारा चोट आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो इंजरीज को सस्टेन किया, ही सस्टेनेड इंजरीज। सस्टेनेड इंजरीज में अच्छे से सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर ठीक से नहीं आ रहा है। सस्टेनेड फायर, ठीक, क्योंकि सस्टेन का अलग अलग मीनिंग होता है इसलिए नहीं आता है कभी कभी गूगल पे। यहाँ पर जो मीनिंग है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ देखिए, सस्टेन फायर, तो यहाँ पर क्या गोली लग गया किसी को, तो हम कहेंगे वो पर्सन जो है गोली लग गया, यानी कि सस्टेनेड बुलेट, ठीक है, बुलेट को सह लिया, यानी कि गोली उसको लगा। एक ही वर्ड्स के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अगला वर्ड है ब्रेकआउट। एक होता है ब्रेकअप, एक होता है ब्रेकआउट, दोनों में बहुत अंतर है। ब्रेकअप मीन्स होता है कि नाता रिश्ता तोड़ना, मुंह फुलाना या फिर मन मुटाव करना, और ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज़ फैलना। जैसे कि आप देख सकते हैं आ रहा है अभी, ब्रेकआउट मीन्स फैलना, ठीक है। उसी तरह ब्रेकआउट के एक्चुअली में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर फिर से नहीं आ रहा, मैं अलग तरीके से सर्च कर रहा हूँ तब आएगा। ब्रेकआउट फायर, ब्रेकआउट का मतलब फैलना होता है। हाँ देखिए आ गया, ब्रेकआउट फायर, कोई चीज़ फैलना को कहते हैं ब्रेकआउट। और ये क्या है, ये एक तरह का फ्रेज है ब्रेकआउट। अगला वर्ड है EX ग्रेटिया, EX ग्रेटिया, EX ग्रेटिया एक ऐसा तरह का मनी होता है जो किसी को दिया जाता है किसी के नुकसान हो जाने के बाद, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का कंपनसेशन है। जैसे कि कहीं पर दुर्घटना हुआ और सरकार अनाउंसमेंट करती है कि सबको 2-2 लाख दिया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्स ग्रेटिया, सरकार ने एक्स ग्रेटिया दिया, एक्स ग्रेटिया टू इंजर्ड एक्स ग्रेटिया। ये सब क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दुर्घटना हुआ तो फिर क्या, यहाँ पर पर्सन जो भी इंजरी से सस्टेन किया उसको क्या पैसा दिया जाएगा, तो उस पैसे को कहेंगे हम कंपेंसेशन, या फिर नहीं कर सकते हैं। कंपेंसेशन को मतलब होता है हर जाना, ठीक है। तो एक्स ग्रेटिया का स्पेशल टाइप का वर्ड है और उसको यहीं पर हम यूज ही कर सकते हैं। अगला वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया इंफ्रा, इंफ्रा, तो इंफ्रा का मतलब होता है बेसिक, यानी कि छोटा, और एक होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा मीन्स होता है अधिक, मैक्सिमम वाला, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स मैक्सिमम वाला स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इंफ्रा यानी बेसिक वाला स्ट्रक्चर। बेसिक यानी कि ज़रूरत, जो सबसे छोटी चीज़ है और बहुत ही ज़रूरी है, उसे कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि सीधा सीधी इसका मतलब हम बना सकते हैं कि वैसे स्ट्रक्चर, वैसी चीज़ें, वैसे साथ सामान जो किसी डेवलपमेंट करने के लिए या फिर कोई काम शुरू करने के लिए ज़रूरी हो।
जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी तरह अगर हॉस्पिटल में बात कर लें तो हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ का जितना भी इक्विपमेंट होता है उसके बिना तो कोई भी डॉक्टर कुछ काम कर ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वहाँ का इक्विपमेंट। ये रहा इक्विपमेंट, यहाँ पर क्या है, ये बेड है, ये ढेर सारे क्या रोलिंग बेड है, ये सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, ढेर सारी मशीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल के लिए। उसी तरह और भी जैसे कि कोचिंग की बात करें, वहाँ पर टेबल बेंच बोर्ड है, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूल में बात किया जाए तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी टेबल बेंच और मॉनिटर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, डेस्क वगैरह, सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर, कोई बेसिक इक्विपमेंट जो किसी काम करने के लिए इम्पोर्टेंट हो, ज़रूरी हो। अगला वर्ड है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मीन्स पर्याप्त। एक होता है एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, और एक होता है इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, उसका उल्टा। इसका हम सिनोनिम्स यूज करेंगे, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा इनसफिशेंट, जेज्यून, है ना, क्या हो जाएगा, इनसफिशेंट, जेज्यून और डिफिशेंट, जेज्यून GEGUNE और डिफिशेंट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि अपर्याप्त, बहुत कम, मिनिमम। अगला वर्ड है इनगल्फ्ड। इनगल्फ्ड मीन्स निगल जाना। इनगल्फ एक तरह का अलग अलग तरीक़े से हम इसका यूज कर सकते हैं। एक इनगल्फ मतलब कहेंगे कोई कोई आदमी है, ठीक है, कोई कीड़े को निगल गया, या फिर कोई सामान खाने वाला उसको निगल गया, तो हम कहेंगे इनगल्फ कर लिया। बट इसका हम एज अलग तरीके से मतलब निकाल सकते हैं, और इस पेपर में भी वही किया गया है। जैसे कि कोई फायर है, कोई आदमी को मार दिया, कहने मतलब है आग के कारण कोई आदमी मर गया, तो हम कहेंगे कि फायर ने उस पर्सन को इनगल्फ कर लिया, उस पर्सन को निगल गया, यानी कि दबा कर दिया, मार दिया। ओके, हमारे पास सेंटेंस है 11 कोविड पेशेंट्स डाई इन महा हॉस्पिटल फायर। महा मीन्स महाराष्ट्र, शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। तो कह रहा महाराष्ट्र में, जहाँ की मुंबई है, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई है, महाराष्ट्र क्या है, एक राज्य है, तो वहीं पर क्या हुआ, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उसमें क्या हो कि 11 कोविड के पेशेंट जो है, मरीज जो हैं, वो मारे गए। ठीक है, किस कारण से, वो हॉस्पिटल में क्या आग लग गई, इसी कारण से। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 6 सफर बर्न्स 8 मेंबर टीम टू प्रोब। कह रहा है कि जिसमें कि 6 लोग थे उसमें, तो 6 लोगों को बर्न्स सफ़र करना पड़ा, यानी कि वो लोग जल गए। सफ़र बर्न्स में जल जाना। और 8 मेंबर टीम टू प्रोब, तो फिर इसी को जांच करने के लिए कि आग कैसे हुई, क्या सावधानियां यहाँ पर नहीं रखी गई थी, जिस कारण से लापरवाही के कारण यहाँ पर ये घटना हुआ, तो उसको जांच करने के लिए एक टीम बैठाई गई, जिसमें कि 8 मेंबर थे। ठीक है, प्रोब मीन्स जांच, प्रोब मीन्स जांच, जांच बैठाया गया। आगे है, और ये जो घटना है अहमदनगर की है। आगे दिया है 11 कोविड पेशेंट्स वेयर किल्ड वाइल 6 अदर सस्टेनेड burn injuries after a fire broke out in the ICU of the Ahmednagar Civil Hospital around 10:30 AM on Saturday। यानी कि 10:30 बजे, सैटरडे का शनिवार की 10:30 बजे क्या हुआ कि अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल में, ठीक है, 10:30 बजे शनिवार के करीब ICU में क्या हुआ कि एक आग लगी। ठीक है, एक फायर जो है ब्रोक आउट हुआ, यानी कि आग लगा। और उस आग के कारण क्या हुआ कि 6 गो क्या हुआ, जल गए। सस्टेनेड बर्न इंजरी, यानी कि जलने का इंजरीज जो है, घायलपन है वो सस्टेन किया, यानी कि बर्न इंजरी को सस्टेन करना, यानी बर्न इंजरी को सह लेना, यानी कि वो जल गया पर्सन। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा। जबकि 11 कोविड पेशेंट जो हैं वो मारे गए। ठीक है,
मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूँ। 11 कोविड पेशेंट वेर किल्ड वाइल 6 अदर सस्टेनेड बर्न इंजरीज, यानी कि 11 कोविड पेशेंट जो है मारे गए, जबकि 6 अदर जो पेशेंट थे उन्हें वो जलकर आई मीन उन्हें छोटी मोटी बर्न इंजरीज को सस्टेन करना पड़ा। और क्या हुआ, कैसे हुआ, जब एक फायर ब्रोक मतलब कि रीजन दे रखा है आगे, कब हुआ, जब एक आफ्टर के बाद एक फायर जो आग ब्रोक आउट हुआ, आग फैला, उसके बाद ये सब घटना हुआ। आईसीयू में आग फैला अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल में 10:30 बजे शनिवार के। ठीक है, आगे है दी विक्टिम हु वेयर एज्ड बिटवीन 35 एंड 70 ईयर इंक्लूडिंग 4 वीमेन। कह रहा है कि जो विक्टिम्स यानी कि जिस पर ये बीता, ठीक है, विक्टिम्स यानी कि जो इस घटना का शिकार हो गए, हु वेयर एज्ड यानी कि जो जिनका एज था 35 से 70 के बीच में, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 वीमेन, उसमें से 4 औरतें शामिल हैं। मतलब कहने का मतलब है 4 औरतें जो थी जो 35 से 70 साल के बीच में थी, जिसमें कि यहाँ पर विक्टिम्स जो दिया रखा है उसमें उसके लिस्ट में, ठीक है, 4 वुमेन्स थी 35-70 के बीच में। आगे है मोस्ट ऑफ दी 70 Most of the 17 patients were seriously and were on oxygen support or ventilator when the fire broke out। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दी 17 पेशेंट्स, यहाँ पर 17 पेशेंट जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड 70 पेशेंट वेयर सीरियस, उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है। और फिर से यही सब्जेक्ट के लिए एक और ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, एंड वेयर ऑन दी ऑक्सीजन। ठीक है, 17 पेशेंट्स वेयर सीरियस, ये स्थिति बताई जा रही है। मोस्ट ऑफ दी करेक्ट, ज़्यादातर जो 17 पेशेंट्स थे वे बहुत सीरियस हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। और ऑक्सीजन सपोर्ट को हम वेंटिलेटर भी कहते हैं, वेंटिलेटर पर भी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, इसलिए और दिया गया है बीच में ऑक्सीजन सपोर्ट या वेंटिलेटर। व्हेन दी फायर ब्रोक आउट, कह रहा है कि आग लगने के बाद जो घायल थे, ठीक है, 17 पेशेंट जो है बहुत सीरियस हैं और उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया है। शॉर्ट सर्किट इज अमंग द काउज बीइंग इन लुक इनटू ऑफिशियल सेज। कह रहा है कि अधिकारी कह रहे हैं कि जो घटना घटी है ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसा भरोसा रखा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट इज अमंग द काउजेज। अब कह रहा है कि यहाँ पर अमंग लगा दिया, कहने का मतलब है कि कोई और कारण भी हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ही तो कारण है, बट इसके साथ साथ और भी अदर कारण भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ऑफिशियल ने कहा। वाइल डिस्ट्रिक्ट गार्जियन, जबकि डिस्ट्रिक्ट गार्जियन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ सेड एन 8 मेंबर प्रोब टीम हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर राधा कृष्णन गेम विल प्रोब दी फायर। कह रहा है कि जो आग लगी है इस घटना में जितना भी नुकसान हुआ है, तो ये घटना का जांच करने के लिए डिविजनल कमिश्नर जो राधा कृष्णन गेमे हैं उनको रखा गया है। ठीक है, उनको रखा गया है, उनके अंडर में एक टीम बना दी गई है। ठीक है, 8 मेंबर की एक टीम बना दी गई है इस चीज़ को जांच करने के लिए। और टीम बनाने का ऑर्डर किसने दिया? डिस्ट्रिक्ट गार्जियन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने ऐसा ऑर्डर दिया। ऐसा कहा कि 8 मेंबर की एक टीम लगा दी गई है जिसके जो कि और उस टीम को गार्ड करेगी राधा कृष्णन गेम, और वो टीम जो है 8 मेंबर की है और क्या जांच करेगी इस फायर के बारे में कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। हेल्थ मिनिस्टर राजेश तोपे अनाउंस्ड एन एक्स ग्रेटिया ऑफ Rs 5 लाख ईच फॉर द किन ऑफ द डेड। कह रहा कि जो मरे हैं उनके परिजन को, उनके किन को, किन मीन्स रिलेटिव्स कह सकते हैं, इसका सैनिम्स किन्स फॉल्क भी हो जाएगा, फैमिली या किन्स मैन भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो हर्जाना देंगे, एक्स ग्रेटिया देंगे 5 लाख का, जो मर गए हैं हर एक को देंगे। 5 लाख ईच कह रहा है, यानी हर एक को देंगे, जो मर गए हैं उनके परिजन को देंगे, किन को, किन्समैन को देंगे।
आगे है, Mushrif said despite funds being provided to the hospital to upgrade its infrastructure, the firefighting equipment was found to be inadequate। कह रहा है कि कई सारे फंड्स लगाने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, मुशर्रफ ने कहा क्या, मुशर्रफ कौन है, ये डिस्ट्रिक्ट का गार्जियन है, यानी कि डीएम कह सकते हैं या फिर आईएएस भी कह सकते हैं। आगे है, हाँ यहाँ पर कौन है, मुशर्रफ है, हसन मुशर्रफ। उसने कहा कि डिस्पाइट यानी के बावजूद, फंड्स बीइंग प्रोवाइडेड यानी फंड्स प्रोवाइड कराने के बावजूद, ठीक है, हॉस्पिटल में, टू दी हॉस्पिटल क्या हुआ कि टू अपग्रेड, वो जो फंड्स किस लिए प्रोवाइड कराई गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रेड अप करने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के लिए, लाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में साथ सामान इक्विपमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल में क्या हो जाएगा, उसका इक्विपमेंट, जितने बेड होती हैं, मशीनें वगैरह होती हैं, यहाँ पर क्या है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के लिए, अपग्रेड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पैसे दिए थे, बट वो पैसे को कुछ असर ही नहीं हुआ, कहने मतलब पैसा घोटाला हो गया। और जिसके कारण, घोटाला होने के कारण, जो आग की प्रॉब्लम से जूझने के लिए, जब आग टूटता है तो उसे लड़ने के लिए क्या होता है, एक्सटिंग्विश फायर होता है, जो आग बुझाने के लिए काम आता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो खरीदने के लिए दिया गया था, ठीक है। बट वो क्या था कि वहाँ पर इनएडिक्वेट था, इतना पैसा देने के बाद भी अपर्याप्त था। फायर एक्सटिंग्विशर था बट उतना नहीं था जितना ज़रूरी वहाँ पर था। आग लग गया था, ढेर सारे फायर एक्सटिंग्विशर का और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर नहीं था, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं था। ओके, दी ब्लास्ट, आगे है, दी ब्लेज कम्स मंथ आफ्टर द अप्रैल 13 फायर इन वीरर हॉस्पिटल। कह रहा है कि इससे पहले भी एक वीरर हॉस्पिटल में आग लगी थी, जिसमें कि 15 कोविड पेशेंट के मारे जाने की खबर आई थी। तो उसके कितना कह रहा, आफ्टर दी अप्रैल 23 को वो घटना हुआ था, तो उसके महीनों बाद ये घटना हुआ। ब्लेज मीन्स फायर होता है, तो उस घटना के बाद फिर से आग लगा, फिर से ब्लेज हुआ, ठीक है, इस हॉस्पिटल में, यानी कि उसके पहले भी एक हुआ था। आगे है, अहमदनगर एनसीपी एमएलए संग्राम जगताप, who was the first to reach the hospital after the first broke out, said the entire RCU wing on the ground floor was engulfed in the thick black smoke। कह रहा है कि आईसीयू में जो आग लगा था, तो आईसीयू का विंग हम किसे कहेंगे, जैसे कोई पक्षी है, उसका विंग क्या है, उसके सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका पंख काट देंगे तो पक्षी तो रहा ही नहीं। उसी तरह कोई भी चीज़ का विंग कहने मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आईसीयू का विंग क्या हो जाएगा, उसका इक्विपमेंट, उसका पार्ट। आईसीयू का विंग क्या, वेंटिलेटर हो गया, बेड हो गया, सब क्या उसका विंग हो गया, पंख हो गया, इससे के बिना कुछ है, ये सब कुछ हम हटा देंगे तो आईसीयू रहेगा नहीं, तो कमरा बन जाएगा। हाँ, तो कह रहा है कि यहाँ पर जब अहमदनगर के एनसीपी एमएलए संग्राम जगताप पहुँचे, जो कि सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति बने, ठीक है, इस हॉस्पिटल में आग लगने के बाद, ठीक है, पहले यही पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंटायर आईसीयू का विंग है, जो कि ज़मीन पर रखा हुआ था, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो कि रखा हुआ था ग्राउंड फ्लोर पे, वॉज इनगल्फ मतलब जल गया, उसको आग ने खा लिया, इनगल्फ कर लिया, ठीक है, इन्हें थिक ब्लैक स्मोक, काले धुएँ, गहरे काले धुएं में, ठीक है, इनगल्फ हो गया, आग उसको खा गया। क्रिएटिंग दी प्रॉब्लम्स फॉर दी हॉस्पिटल स्टाफ इन एवैक्यूएटिंग द पेशेंट, जिस कारण से अब धुआं हो जाएगा ढेर सारा, तो दिखाई तो देगा नहीं, जो विजिबिलिटी है वो कम जाएगी, जिस कारण से हॉस्पिटल स्टाफ को, वहाँ के मरीजों को, वहाँ के लोगों को एवैक्यूएट करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ठीक है, धुआं से दिख नहीं रहा था कुछ। द रेस्क्यू एफर्ट्स कुड बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। कह रहा कि अगर फायर ब्रिगेड आता तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू करने का जो एफर्ट कोशिश किया गया है, वो अच्छा से किया जा सकता था, ठीक है, बहुत बढ़िया से किया जा सकता था। कब, ओनली आफ्टर, सिर्फ अगर फायर ब्रिगेड वाले आते तो, बट आया नहीं। इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल है ये ख़त्म होता है।